हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर्स के बारे में। यदि हम सीसेट की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें, चाहे जो 2-3 दिन बाद आने वाला यूपीएससी का पेपर है सीसेट में, कैलेंडर दोस्तों आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, एक न एक सवाल दोस्तों आपको कैलेंडर का देखने मिलता है। खासकर यूपीएससी सीसेट की मैं बात करूँ तो यदि फ्री का नंबर दोस्तों एक भी मिलता है तो क्या ही बुरा है, क्योंकि एक एक नंबर दोस्तों बड़ा कीमती होता है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने जनरल स्टडीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट सी सेट में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मैं यहाँ पे पीछे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ 2023 वाले बच्चों के लिए बल्कि 2024 में जो बच्चों ने शुरू से तैयारी करना शुरू कर दिया है, तो उन सब के लिए मैं पूरा का पूरा जो डिटेल में कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। तो बस आपको उतना ही सीखना, उसके अलावा कुछ नहीं सीखना, कोई चैनल नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पूरा वीडियो देख लेना, आपका जो है काम तथास्तु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में दो तरह के सवाल दोस्तों आते हैं। एक तो दोस्तों जहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर डेट गिवन होगी, ठीक है, एक तो डेट गिवन होगी और एक दोस्तों डेट नॉट गिवन, जहाँ पर कुछ भी डेट गिवन नहीं है। बोलेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अरे भाई साहब कैसे निकालेंगे 1947 के, तो ठीक है वो ऐसे। और इसमें क्या बोलेगा, मान लो दोस्तों आज 23 मई है, तो 23 मई को मान लो मंगलवार है, तो अगले 23 को या 18 मई को, या मतलब इस तरह से रेफरेंस डेट आपको देगा और पूछेगा कि फला दिन को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। पहले थोड़ा सा दोस्तों हम इसको समझ देखते हैं, इसको वाले टाइप को समझते हैं, फिर हम इस वाले टाइप को समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में उतरने से पहले दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी है ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज, ऑड डेज जिसको विषम दिन बोलते हैं। अब ऑड डेज का मतलब क्या है, जैसे हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हर 7वें दिन बाद या हर 8वें दिन बाद, यदि मैं स्पेसिफिकली बोलूँ क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो हर 8वें दिन से नई चीज़ें शुरू हो जाती हैं, रिपीट होना, वही दोस्तों हमारा ऑड डेज होता है। ठीक है, ऑड डेज का सिंपल सा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल 23 दिन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, दिन, तो ऑड डेज दोस्तों सिर्फ दिन के लिए ही अप्लाई होता है, बाकी और भी कंसेप्ट के लिए और किसी चैप्टर में ऑड डेज का काम नहीं होगा, सिर्फ इसी के लिए जहाँ पर नंबर हमारा जो भी कुछ नंबर होगा उसको मैं 7 से भाग लगाना है। ठीक है, तो यदि मैं दोस्तों इसको 7 से भाग लगाऊंगा तो जो मेरा शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 2 होगा। ठीक है, वो दोस्तों 2 होगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं 23 दिन बाद हमसे पूछ रहे हैं कि फला कौन सा दिन था। आज मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि आज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेडनेसडे है, आज फॉर एग्जांपल वेडनेसडे है, तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मुझे भैया ऐसे पता चलेगा कि हम जितने भी दिन हैं उनको हम 7 से भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम दोस्तों जोड़ेंगे। ठीक है, तो वेडनेसडे के बाद यदि हम देखेंगे दोस्तों थर्सडे और फ्राइडे, तो इसको दोस्तों वेडनेसडे के आगे वाले 2 दिन लेना, ना कि वेडनेसडे को मिला के। अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो पहले वेडनेसडे खत्म करेंगे, क्योंकि वेडनेसडे टू वेडनेसडे दोस्तों 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, तो वेडनेसडे पे खत्म हो जाएगा हफ्ता। अब दोस्तों 2 दिन बाद आगे बढ़ेंगे, तो फ्राइडे दोस्तों 23 दिन बाद आएगा, चाहे तो आप करके देख लेना, तो आपको 23 दिन बाद दोस्तों फ्राइडे देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये दोस्तों ऑड नंबर ऑफ डेज आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को जैसे पूछ दिया सर 21 को भाग लगाना है 7 से, तो इसमें दोस्तों रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो 21 दिन बाद वही दिन होगा जो आज का दिन है, मतलब क्योंकि हर 7 दिन बाद दोस्तों एक हफ्ता 7 दिन का होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों आज मैं आपसे कहता हूँ कि आज 24 मई है, ठीक है, तो 24 मई 2023 को आज जो गुरुवार का दिन है, नहीं आज बुधवार है, ठीक है, आज वेडनेसडे है दोस्तों, वेडनेसडे जिसको वेंसडे बोलते हैं, वेंसडे। अब दोस्तों यदि मैं इसमें 7 जोड़ता हूँ तो 24 और 7 31, तो हर 7वें दिन मैंने बोला ना आपको 24 के बाद 7 जोड़ेंगे तो आपको 31 मई को आपको वेडनेसडे मिलेगा। फिर दोस्तों 7 में जोड़ता हूँ यदि, ठीक है, फिर से 7 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 जून को, ठीक है, 7 जून को दोस्तों फिर से वेडनेसडे पड़ेगा। फिर दोस्तों 7 जोड़ेंगे 14 जून को, फिर से दोस्तों वेडनेसडे पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से साइकिल जो है दोस्तों रिपीट होती है यदि हम बात करते हैं कैलेंडर में। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक दोस्तों मैंने सिर्फ आपको ऑड नंबर ऑफ डेज़ के बारे में आइडिया दिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे कैलेंडर हैं, जो उसमें मंथ हैं, वो फिक्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर तक। अब दोस्तों यदि मैं जनवरी की बात करता हूँ, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो आप मुझे खुद कमेंट करिए, सोचिए मन में जो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ डेज होंगे। तो जनवरी में दोस्तों 31 दिन होते हैं, 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब इसमें 3 और डेज होंगे। ठीक है, आपको नंबर ऑफ डेज को 7 से भाग लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि 7 के बाद जो चीज़ें हैं वो रिपीट होती है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों फरवरी में 2 केस हो सकते हैं, या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन होंगे। 29 दिन लीप ईयर में होते हैं, बाकी नॉर्मल ईयर में 28 दिन होते हैं। तो इसमें दोस्तों या तो 0 ऑड डे बनेगा या 1 बनेगा, क्योंकि 28 से आप 7 को भाग लगाओगे तो मतलब 28 को 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और यदि 29 को लगाओगे 1 आएगा। इसका मतलब इसमें ऑड डे या तो 0 या 1। अब दोस्तों मार्च में 31 होते हैं तो इसमें 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में दोस्तों 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जुलाई में दोस्तों 3 होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, फिर दोस्तों 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर ऑफ डेज आपको पता होना चाहिए। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें और बता दूं। जैसे दोस्तों हम नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं? ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर किस किस को बोलते हैं? तो नॉर्मल ईयर में दोस्तों 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें दोस्तों 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो एक दिन एक्स्ट्रा है, एक दिन दोस्तों एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? क्योंकि जो 29 फरवरी वाला दिन है दोस्तों वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 28 फरवरी तो नॉर्मल होता है, तो 29 फरवरी एक्स्ट्रा होता है। अब दोस्तों 365 दिन में 52 तो सप्ताह होंगे दोस्तों, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। क्यों दोस्तों 1 दिन मैंने बोला? क्योंकि जब आप दोस्तों 52 को 7 से भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 364, तो प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो 52 सप्ताह गुणा 7, 52 × 7 + 2, तो यहाँ पे दोस्तों 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो 52 हफ्ता या 52 सप्ताह जिसको आप बोलते हैं, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों यदि मैं 2023 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब 2003, अब कैसे पहचानोगे? सबसे पहली बात कि सर फला ईयर जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब वो भी बता देता हूँ, सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब जैसे तुम्हारे दिमाग में आ गया सर 2031 को मुझे बताना है कि नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो यदि दोस्तों 31 4 से भाग लगाएंगे तो यदि रिमाइंडर दोस्तों 0 आ गया तो बनेगा ये लीप ईयर, और रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आया तो बनेगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो 31 दोस्तों मुझे पता है 4 से भाग लगा के रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल ईयर की तरह काउंट होगा। अगला साल दोस्तों 2024, तो लास्ट की 2 डिजिट उठानी है 24, 24 को 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यदि दोस्तों रिमाइंडर 0 है तो अगला साल मेरा लीप ईयर होगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बार बार ज़्यादा एग्जाम्पल लेके क्या ही फ़ायदा, जो चीज़ समझनी हो एक बार में समझ लो। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अब जैसे कोई आपसे ये पूछ लेता है कि 2100 सर, ठीक है, 2100, तो 2100 दोस्तों एक सेंचुरी वाला ईयर है। ठीक है, ये जैसे 2100 हो गया, 1900 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये सब दोस्तों सेंचुरी ईयर है, इनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी वर्ष। तो यदि दोस्तों कोई भी सेंचुरी लीप ईयर कब बनेगी? ठीक है, तो कोई भी सेंचुरी मान लो 2100 को आपको 4 से नहीं भाग लगाना, अब दोस्तों 400 से भाग लगाना। ये अपवाद है, इसमें एक्सेप्शन है कि यदि कोई भी आपके पास आता है सेंचुरी ईयर तो आपको 4 से भाग नहीं लगाना, फिर दोस्तों आपको 400 से भाग लगाना है पूरे नंबर को। तो यदि दोस्तों 2100 को मैं 400 से भाग लगाता हूँ तो यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो बनेगा ये लीप ईयर, और यदि दोस्तों रिमाइंडर नॉट 0 तो ये बनेगा नॉर्मल ईयर। ठीक है, अब जैसे 2100 को मैं देखता हूँ तो 2100 को मैं 400 से भाग लगाऊंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट करेगा। अब जैसे दोस्तों 2000 को यदि मैं 400 से भाग लगाऊंगा तो आप खुद बोलोगे सर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अब दोस्तों यदि रिमाइंडर 0 है तो ये वाला जो साल है मेरा लीप ईयर होगा। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई कि हम कोई भी ईयर या फिर कोई भी सेंचुरी ईयर को कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा नॉर्मल ईयर होगा या फिर ये हमारा दोस्तों लीप ईयर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको?
अब जैसे मैं कुछ रैंडम सवाल पूछ लेता हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 1976, तो 1976 लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर, कुछ नहीं देखना दोस्तों, आपको लास्ट में देखना 76। लास्ट में क्यों देखते हैं वैसे, मैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो लीप ईयर है वो हर 4 साल बाद रिपीट होता है, तो 4 की जो साइक्लिसिटी होती है या फिर 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है बोलता है कि आपको पूरा नंबर यदि देखना है कि वो 4 से भाग होगा या नहीं होगा, तो लास्ट की 2 डिजिट देख लो बस, ठीक है। इसलिए हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, बाकी मैथ्स में और क्लियर कर दूंगा इसको। तो 76 को यदि मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0, तो हम ये बोलेंगे दोस्तों ये हमारा लीप ईयर है। अब जैसे आ गया 1983, जब भारत ने विश्व कप जीता था क्रिकेट में, तो 83 का लीप ईयर था नहीं दोस्तों, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, भाई रिमाइंडर 3 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम इसको नॉर्मल ईयर की तरह काउंट करेंगे। तो यदि कोई आपसे सवाल पूछता है कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो क्या हमेशा 4 साल बाद आएगा, नहीं। अब यहाँ पर आप फंस जाओगे, लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जैसे आप एक केस सोच के देखो दोस्तों, 1996, 2000, या ऐसा कि लेते हैं, या अब जैसे मान लो अभी हम देखते हैं 2096 आएगा भविष्य में, फिर 2100 आएगा दोस्तों, फिर 2104 आएगा, ये सारे के सारे आएंगे, ठीक है भाई। अब भविष्य में 2096 आएगा, फिर 2100 आएगा, फिर 2104 आएगा। तो ये बताओ 96 को 4 से भाग लगाओगे तो ये बनेगा लीप ईयर, तो ये तो लीप ईयर है। लेकिन दोस्तों 2100 को यदि मैं 400 से भाग लगाऊंगा तो ये हमारा नॉर्मल ईयर बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। मैंने आपको बताया यदि आपको सेंचुरी ईयर देखना है जहाँ पे डबल 0 लगी हो लास्ट में, तो उसको आपको 400 से भाग लगाना है। अब दोस्तों 2104 की मैं बात करता हूँ, तो 2104 में आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, तो क्या 4 को 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आएगा, ऑफ कोर्स। इसका मतलब दोस्तों ये लीप ईयर, तो यहाँ से यहाँ तक जो लीप ईयर है वो 8 साल बाद आएगा, ना कि 4 साल बाद, ठीक है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट समझनी है। यदि एग्जाम में यही पूछ लिया जाए क्या लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद आएगा, नहीं, हमेशा नहीं आएगा, नॉर्मली आएगा, बट एक्सेप्शन भी है वहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम। तो मैं दोस्तों आपको लीप ईयर ये बता दिया, लीप ईयर कैसे काउंट करते हैं, नॉर्मल ईयर बता दिया आपको, ऑड नंबर ऑफ डेज बता दिए। अब दोस्तों जैसे हम एक नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी मान लेता हूँ, नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को संडे था, कोई भी नॉर्मल ईयर होगा और कुछ भी दिन हो सकता है। तो दोस्तों जो इसका अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, वो संडे पे ही एंड होगा, ये बात आपको हमेशा सोचना है। अगर ये मंडे पे शुरू हुआ है कोई भी साल, तो मंडे पे ही खत्म होगा, गारंटी है इस बात की। यदि दोस्तों हम लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर में मान लो दोस्तों कोई भी दिन है 1 जनवरी, वो शुरू हुआ है हमारा मंडे को फॉर एग्जाम्पल, तो 31 दिसंबर जब वो ख़त्म होगा दोस्तों, और लीप ईयर है बीच में, तो वो मंडे पे नहीं ख़त्म होगा, एक दिन आगे ट्यूसडे पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ लेनी है कि यदि नॉर्मल ईयर है तो उसी दिन खत्म होगा जिस दिन शुरुआत हुआ, और नॉर्मल ईयर है तो एक दिन आगे खत्म होगा। अगर मान लो ये सैटरडे को शुरू हुआ था तो संडे को खत्म होगा लीप ईयर, और ये दोस्तों सैटरडे शुरू होगा तो सैटरडे को ही खत्म हो जाएगा, पूरी सैटरडे, ठीक है। तो वही वाला। अब दोस्तों हम बात करते हैं, एक हमको डेट गिवन है, फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो इस दिन कोई आपसे पूछ ले कि इस दिन फला दिन कौन सा था, या फिर आपसे यही पूछ ले कि जिस दिन आप पैदा हुए थे कौन सा दिन था। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप कैलकुलेशन तो करोगे ज़रूर से, या तो अपने मम्मी पापा से आके पूछ लोगे, बट उनको भी नहीं पता होगा। डेट सबको याद रहती है, दिन नहीं याद होता है किसी को, ठीक है। तो पर्टिकुलर डेट को यदि आपको निकालना है तो आपको तरीका बता देता हूँ, वो आपको समझना है, ठीक है। बस आपको 0 1 2 3 4 5 6, यदि हम किसी भी नंबर को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 6, कभी भी रिमाइंडर 8 नहीं आ सकता। यदि हम किसी नंबर को 100 से भाग लगा सकते हैं तो कभी भी रिमाइंडर दोस्तों 101 नहीं आ सकता। जो रिमाइंडर आएगा हमेशा या तो 0 या उससे मतलब जो नंबर है या तो उससे कम आएगा, या फिर 0 आ सकता है। अब दोस्तों 0 को आपको समझना है, ये तब लगाना है ये वाला कंसेप्ट जब आपको डेट दे रखी है, दिन निकालना है, ठीक है। आपको डेट दे रखी है और आपको दिन निकालना है, ठीक है। ये आपको तभी लगाना है ये वाले टेबल। तो 0 को दोस्तों हम संडे काउंट करते हैं, फिर इधर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं आपसे बोलता हूँ 100 साल में ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है।
100 साल कौन से दोस्तों, जहाँ से हमने भाई शुरू किया होगा अपना कैलेंडर नापना, जीरो से, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है ऐसा मान लेते हैं, जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जीरो से दोस्तों यदि हम 100 की बात करते हैं तो कितने ऑड नंबर ऑफ डेज आएंगे? अच्छा सर मैं कैसे निकाल पाऊँगा? बड़ा आसान है दोस्तों। जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, मैंने बताया था ना, उसमें 365 दिन होते हैं, तो 7 से भाग लगाओगे रिमाइंडर 1 आएगा। तो नॉर्मल ईयर में दोस्तों ऑड जो डेज हैं, ओडी जिसको हम बोलते हैं, 1। और यदि दोस्तों हमारा लीप ईयर है जिसमें 366 दिन होते हैं, उसको 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा दोस्तों 2। इसका मतलब उसमें जो ओडी होंगे वो 2 होंगे। ये बात आपको समझनी है कि कोई भी नॉर्मल ईयर है उसमें ओडी 1 होगा और कोई भी लीप ईयर है उसमें ओडी 2 होगा। अब दोस्तों 0 से 100 सालों में आप कोई मुझे बता सकता है कि 0 से 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे? ठीक है, तो अक्सर दोस्तों बच्चा यहाँ पर गड़बड़ कर देगा, उसको लगता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो इसमें 25 लीप ईयर होंगे। दोस्तों मैं आपको अभी बात बताई, ये हमारा सेंचुरी ईयर है। जब भी लास्ट में 2 जीरो मिले दिमाग में घंटी बज जाए, ये सेंचुरी ईयर है। क्या 100 400 से भाग होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 100वां साल आया होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं बन सकता। इसका मतलब दोस्तों इसमें यदि मैं नॉर्मल ईयर या लीप ईयर की बात करूँगा तो 100 को आपको भाग लगाना है 4 से, तो 25 मिलेगा। लेकिन दोस्तों 100वां साल है वो हमारा क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा, तो 24 इसमें दोस्तों लीप ईयर होंगे और नॉर्मल ईयर फिर दोस्तों 76 बचेंगे। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब दोस्तों 24 लीप ईयर में ओडी कितने होंगे? तो आप मुझे बताइए, ओडी कितने हुए? 2। और हर लीप ईयर में 2 ओडी, तो 24 में कितने होंगे? में 24 से गुणा करनी पड़ेगी। और हर नॉर्मल ईयर में 1 ओडी, तो 76 साल में 76 ओडी हो जाएंगे। तो 48 प्लस 76 124 ओडी हो गए। अब दोस्तों मैंने बताया था जब भी आपके पास कोई भी नंबर 7 से बड़ा है तो आपको 7 से भाग लगा देना। तो जब आप 7 से दोस्तों भाग लगाओगे 124 को, भाई लिख भी नहीं पा रहा है ये, पता नहीं क्यों, तो 7 से दोस्तों भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। इसका मतलब दोस्तों जो शुरू के 100 साल रहे होंगे उसमें जो ओडी बना होगा वो 5 बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का मतलब वो फ्राइडे से दोस्तों शुरुआत हुई होगी। ठीक है, मतलब 5 ओडी है, तो जो 100वां जो साल है दोस्तों वो फ्राइडे पे ख़त्म हुआ होगा। आपको ऐसा समझ के चलना है। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट टू बी नोटेड, कहाँ पे नोट करूँ? ऊपर नोट कर देता हूँ कि 0 से 100 में ओडी लिखता हूँ मैं 5। ठीक है, अब दोस्तों 200 साल का यदि मैं आपसे पूछता हूँ, 200 साल का क्या वही खाता था? तो वही हिसाब किताब 0 to 200। 200 साल में दोस्तों कितने लीप ईयर बनेंगे? तो अगेन दोस्तों 4 से भाग लगाना है तो 50 आएगा। लेकिन दोस्तों 200वां साल है वो लीप ईयर नहीं बनेगा, तो 49 आएगा। ठीक है, तो 49 दोस्तों लीप ईयर हो गए। नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे दोस्तों? फिर 151। तो हर लीप ईयर में 2 ओडी होते हैं। तो ओडी दोस्तों यदि मैं देखूंगा तो 2 × 49 और यहाँ पे दोस्तों 1 × 151। तो 49 दूनी 98 प्लस 151, तो कितना हो जाएगा? 15 9 24। तो 249 को 7 से भाग लगाएंगे दोस्तों, 7 या 21, 3 बचेगा और 39, 7 पंजे 35 है, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ओडी आएंगे। कितने आएंगे? 4 ओडी आएंगे। ओडी तो दोस्तों 3 ही आने चाहिए, हमने कुछ गड़बड़ किया है। इसका मतलब भाई 7 या 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 4 बचेगा 49। ओहो 100 98 9। तो 7 या 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 4 बचेगा। 3 आने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि नंबर ऑफ ओडी 200 सालों में कितना होगा। तो हमने ये दिमाग लगाया था कि हम 200 को भाग लगाएंगे 4 से तो हमें 50 मिलेगा। लेकिन 200वां साल दोस्तों 200वां साल लीप ईयर नहीं होगा, तो हमने एक कम कर दिया। लेकिन हम ये भूल गए दोस्तों जो बीच में 100वां साल आएगा। ठीक है भाई, 0 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 200 आएगा। तो 100वां साल और 200वां साल दोस्तों लीप ईयर नहीं होंगे। इसका मतलब टोटल जो है वो 48 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 48। इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो 48 × 96 दोस्तों ये हो जाएगा 96 प्लस 151। तो अब ये दोस्तों हो जाएगा 247। ठीक है, 247 को 7 से भाग लगाएंगे तो वी कैन सी 7 या 21, 3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 152 हो जाएगा बेसिकली। हाँ 152, गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, 7 या 21, अब 7 पंजे 35, 3। तो यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर 3 आएगा। अब इसमें दोस्तों हमारे पास ओडी हो जाएंगे 200 सालों में
3। अब मैंने इतना कैलकुलेशन क्यों किया, ठीक है, वही तो मुझे नहीं करना था। अब बेसिकली जब हमने भाई 0 से 100 साल में 5 है, तो आप खुद मुझे बताइए 0 से 200 में डबल नहीं होगा। तो बेसिकली हमारी जो कैलकुलेशन ये बोलती है 5 गुणा 2, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। 10 को 260 से भाग लगा लो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो 3 ही तो ओडी मैंने बताया। अच्छा सर, यदि कोई आपसे 300 सालों में ओडी पूछ लेता है तो आपको क्या करना, 5 को 3 से भाग लगा लें 15, और फिर 260 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे रिमाइंडर 1। इसका मतलब दोस्तों ये यहाँ पे जो ओडी होगा 1 आएगा। कैसे आएगा, 5 × 3 दैट इज 15 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर वुड बी 1। इज इट क्लियर। अब दोस्तों यदि 400 सालों में कोई पूछ लेता हूँ, अब नहीं पूछूंगा, बस लास्ट पूछ रहा हूँ, अब 400 सालों में ओडी कितना आएगा, तो आपका तुरंत दिमाग गया सर 5 × 4। लेकिन अब दोस्तों जो 400वां साल है, मैंने बताया था यदि कोई साल 400 से डिवाइड हो जाए तो वो क्या बनाएगा, लीप ईयर। इसका मतलब दोस्तों जो 400वां साल होगा उसमें एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 5 चौके 20 तो ठीक है, क्योंकि 100 साल की 4 साइकिल हो गई, प्लस दोस्तों आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 21 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर वुड बी 0। अच्छा सर, तो यहाँ पर ये दोस्तों जो 4 बातें मैंने लिखी हैं सुपर इंपॉर्टेंट है यदि आपको सवाल सॉल्व करना है। 0 से 100 साल में 5 लीप ईयर, 0 से 200 में 3, 0 से 300 में 1, 0 से 400 में 0। अब दोस्तों 0 यदि आ गया तो इसका मतलब आप लोग वहीं पहुँच गए जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। इसका मतलब 400 साल बाद चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। 400 साल बाद दोस्तों बिल्कुल चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं सवाल के कैलकुलेशन पे आता हूँ, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947, सॉरी हाँ 1947। अब दोस्तों 47वें साल में तो हमको निकालना है, 47वें साल में तो हमको एंट्री करनी है, क्योंकि 47 साल पूरे नहीं हुए। तो साल पूरे कितने हो गए, साल पूरे हो गए सर 1946। तो 1946 में 400 की कितनी साइकिल पूरी हो गई, तो 400 × 4 1600 साल तो दोस्तों ऐसे ही पूरे हो गए, जहाँ पर चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। अब दोस्तों 300 साल बचे हैं, ठीक है, तो 300 साल। अब इन 300 सालों में दोस्तों आप ये बताइए, इन 300 सालों में ऑड नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। यहाँ पे ओडी में लिख लो या 0, यहाँ दोस्तों 1, ठीक है। तो 1900 साल पूरे हो गए। अब दोस्तों बचा कितना, 46 साल। भाई 400, 300, 1600, 300, 1900, 1946, 47 को अभी हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके 46 साल पूरे हो गए। 1946 पूरे जहाँ तक हो जाएंगे उसी को आपको लिखना है। अब दोस्तों 46 सालों में लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे, तो 4 से भाग लगाएंगे, 11 चौके 44। 44 मतलब भाई हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा, तो 46 सालों में 11 लीप ईयर मैक्सिमम आ सकते हैं, क्योंकि 11 चौक 44, 45वां साल नॉन लीप ईयर, 46वां नॉन लीप ईयर। अगर 48 होते तो 12 हो जाते। अब दोस्तों यहाँ पे जो लीप ईयर है वो 11 हो गए, नॉर्मल हो गए भी, इसका मतलब 35। अब इसमें ओडी कितने होंगे, 11 × 2 + 35, क्योंकि हर नॉर्मल ईयर में एक ओडी होता है। तो 22 + 35 57, और 57 को दोस्तों आप भाग लगाओगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो ओडी हो गई, यहाँ पे 0 या 1 + 1, तो टोटल 2 ओडी हो गए, ठीक है। टोटल दोस्तों 1946 तक 2 ओडी हो गए, ठीक है, 1946 तक 2 ओडी। अब दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं 1947 साल की। अब 1947 दोस्तों जो साल है वो जनवरी से शुरू होगा और हमको जाना है 15 अगस्त। तो मैंने बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ओडी को मैंने आपको पहले ही लिखवाए थे, तो जनवरी में 3 होते हैं। 1947 दोस्तों नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, आप बोलोगे सर नॉर्मल ईयर है क्योंकि 1947 है, 47 साल से भाग नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों 28 दिन की फरवरी रही होगी, तो रिमाइंडर दोस्तों 0 आएगा 28 को 7 लगाने पर। इसका मतलब यहाँ पे ओडी 0 आएगा फरवरी में। मार्च दोस्तों 3 आएगा, अप्रैल दोस्तों फिर 2 आएगा, मई दोस्तों फिर 3 आएगा, जून दोस्तों 2 आएगा, और 31 जुलाई दोस्तों 3 आएगा। तो टोटल ओडी कितने हो गए, जो जो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। अगस्त को नहीं लिखेंगे क्योंकि अगस्त में हमको एंट्री मारनी है। पहले हमको 1946 लिखना है क्योंकि 47 में एंट्री मारनी। जब हमने 47 में एंट्री मार ली तो हमको जुलाई खत्म हो गया, अब हम अगस्त का बाद में देखेंगे। दो चीज़ें खत्म हो जाएंगे एग्जैक्टली शॉर्ट, उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 3 16। तो 16 को दोस्तों 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ ओडी दोस्तों आपको 2 और जोड़ लेने हैं। ये तो दोस्तों साल वाले थे, ये दोस्तों 2 जो है वो महीने वाले हैं, महीने। अब दोस्तों बचा है 15 अगस्त। क्या बचा है, 15 अगस्त। तो यदि दोस्तों ये दोस्तों जो कैलकुलेशन है वो 31 जुलाई तक की है। कितनी, 31 जुलाई तक की कैलकुलेशन है।
और ये दोस्तों जो कैलकुलेशन थी यहाँ तक आपने करी थी 31 दिसंबर 1946 तक की कर ली थी आपने, ठीक है, तो जो बिल्कुल लास्ट हो जाता है। अब दोस्तों 15 अगस्त में हमने 31 जुलाई तो कैलकुलेट कर लिया, तो अगस्त में कितने दिन बचे दोस्तों? 15/7। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे दोस्तों एक आएगा, कितना आएगा? एक। इसका मतलब एक रिमाइंडर आपको और जोड़ना है यहाँ पे, और ये दोस्तों है दिन वाला, ठीक है, दिन वाला। तो टोटल नंबर ऑफ विषम दिन या ऑड डेज कितने हो गए? तो 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ टोटल ओडी आपने कितने कैलकुलेट करे बच्चों? 5। अब दोस्तों 5 का मतलब क्या बताया था? मैंने बताया था यदि हमको डे गिवन है, कोई भी रैंडमली डे उठा के दे दे, बोलेगा कि इस दिन इस डेट को फला कौन सा दिन था, तो आपको दोस्तों मैंने अभी बताया था ना, जीरो को आपको क्या लेना था? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आ ही नहीं सकता रिमाइंडर। तो ये दोस्तों रवि से शुरू होता है, दैट इज़ रविवार, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एंड देन वी हैव फ्राइडे, एंड देन फाइनली सैटरडे, ठीक है। इसका मतलब 5 पे दोस्तों हम लोग ख़त्म किए हैं। तो जो 15 अगस्त 1947 रहा होगा दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत देश, इसका मतलब फ्राइडे को आज़ाद हुआ था। चाहे तो आप दोस्तों करके देख लो, कैलेंडर गूगल करो, यू विल सी द आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं एक सवाल और लेता हूँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आपको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगी होगी, बट एक सवाल आपकी क्लैरिटी के लिए और ले लेता हूँ मैं। तो भारतीय इतिहास में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसको हम 26 जनवरी 1950 बोलते हैं, जिस दिन हमने अपना जो गणतंत्र दिवस मनाना शुरू करा, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग देखना चाहते हैं कौन सा दिन था, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम लोग 1949 ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भाई फिर तो दिसंबर के बाद जनवरी आ ही जाएगा। तो 1949 को वही भाई 400 × 4, 400 की कितनी साइकिल? 4 पूरी हो गई 1600। हमेशा दोस्तों ऐसे ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 300 साल प्लस 49 साल, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। यहाँ पर ओडी दोस्तों कितने आएंगे? 0 आएंगे। यहाँ पे ओडी आएगा दोस्तों 1। 49 सालों में दोस्तों लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे? तो 11 चौक 44, 12 चौक 48, तो 12 लीप ईयर होंगे दोस्तों, 12। और हर लीप ईयर में 2 ओडी होंगे। नॉर्मल ईयर दोस्तों भाई 12 यदि लीप ईयर हो गए तो 49 - 12 37 नॉर्मल ईयर होंगे, और हर एक साल में 1 ओडी होगा। तो टोटल दोस्तों कितने हो गए? 24 और 37। तो 37 और 24 61 हो गया। 61 को दोस्तों भाग लगाना है 7 से, तो रिमाइंडर आएगा 5। इसका मतलब दोस्तों जो टोटल ओडी हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 ओडी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1949 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर 1949 तक 6 ओडी हो चुके होंगे। अब दोस्तों हमको जनवरी, तो जनवरी मंथ पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो हम लोग जनवरी में ही कैलकुलेट कर लेते। अगर मान लो फरवरी पूछता तो हम पहले जनवरी खत्म कर लेते, उसके बाद फरवरी के दिन काउंट कर लेते। अब दोस्तों आपको 26 जनवरी में जाना है, तो दिन कितने हैं? 26 डिवाइड बाई 7, तो 7 × 5 = 35, 7 चौक 28, 7 × 21, रिमाइंडर दोस्तों यहाँ भी 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। तो टोटल दोस्तों ये तो साल वाले थे, ये तो दोस्तों साल वाले थे। अब दिन वाले दोस्तों आ गए 5, ठीक है। तो ये दोस्तों दिन वाले हैं। महीने वाले क्यों नहीं आए? क्योंकि महीना पूरा ही नहीं हुआ भाई। हम लोग पहले साल के पहले महीने में निकले तो दिन ही हमको पूछ बैठा, तो हमको महीना पूरा करने का समय नहीं मिला। इसका मतलब दोस्तों जो 11 दिन हैं, 6 5 11, तो 11 को 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर मिलेगा आपको दोस्तों 4। कितना मिलेगा? 4। अभी मैंने दोस्तों वही टेबल बताई थी, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये दोस्तों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है दोस्तों। ओहो यहाँ से संडे से शुरू करना था दोस्तों। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन वी हैव सैटरडे। तो हम देख पाएंगे दोस्तों जो 4 है हमारा वो थर्सडे पे लाई करता है। इसका मतलब दोस्तों क्या करना है आपको? जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950 पहला जो था वो थर्सडे को मनाया गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आपने सीखा होगा। नेक्स्ट जो क्लास में जो टाइप 2 रह गया जिसमें हमको फला दिन देगा, उस दिन के अनुसार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कोई भी दिन। तो आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। होमवर्क सिर्फ ये है कि जो भी कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो दिन है
कैलकुलेट करके या गूगल करके आप देखना चाहें तो मर्जी आपकी, बट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक एक्साइटमेंट भी होगी कि मैं कौन से दिन पैदा हुआ या कौन से दिन पैदा हुई थी। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है और अपना दिन मुझे कमेंट करके बताना है। डेट ऑफ बर्थ मत बता देना, बट आप मुझे बता देना कि सर मैंने कैलकुलेशन किया तो ये दिन भी मैं पैदा हुई या पैदा हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बिकॉज दोस्तों ज़िंदगी में खुश रहना एक बड़ा जो है वो कामयाबी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।